जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं अपने ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य से आपको पूजा कामना आया शीर्षक से आगे का प्रसंग सुना रहा हूँ। राजा दशरथ जी राम जी को वन जाने की आज्ञा कर चुके हैं और माता कौशल्या जी विष्णु भगवान की पूजा करके प्रसाद देने के लिए तैयार हैं। राम जी माता कौशल्या जी से वन जाने की आज्ञा मांगने के लिए आए हैं। वहाँ का प्रसंग है, देखिए। पूजा कर माता उठे, पृष्ठ संख्या 292 से यह प्रसंग मैं सुना रहा हूँ ज्ञान कांड के। पूजा कामना आया शीर्षक से। पूजा कर माता उठे, लेकर विष्णु प्रसाद, अब तुम मुख मीठा करो, करती कब से याद। ओ बेटा अब जल्द ही सज धज कर तैयार, लोग देखते राहत कब होगा जयकार। कर प्रणाम माता से बोले, अपने सुंदर मुख को खोले। आज भाग्य मेरा माँ, आज भाग्य मेरी माँ जागे, हंसते राम कहे आगे। अवध नहीं बनराज दिए हैं, यहाँ भरत की बात कहे हैं। माता आज्ञा दो बन जाऊं, पूर्ण अवधि कर वापस आऊं। सुनकर वचन लगी माँ रोने, लगा कलेजा धक धक होने। तब अभिषेक कहीं दिन सुधवाया, देता वन अब दिल क्या आया। कौशल्या जी ने कहा, बेटा तुम्हें पिता ने कल तुम्हें अभिषेक करने के लिए दिन सुधवाया और आज तुम्हें बन जाने के लिए कह रहा है। यह तो बिल्कुल ही अनुचित बात है ना। क्या अपराध तुम्हारा देखा, मिटा दिया जो खींची रेखा। हाय राम तुम बन नहीं जाओ, मेरी आज्ञा मत ठुकराओ। बेटा तुम्हारा क्या अपराध हुआ जो कल तुम्हें राज देने की घोषणा किए और आज बन जाने की बात कह रहे हैं। तुम्हारा अपराध क्या हुआ। हाय राम तुम बन नहीं जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ की आज्ञा को तुम मानो। है समर्थ राजा वे सब में, तुम्हें न जाने दूंगी वन में। जब घर सौतन करके लाए, रहे सदा मुझको विसराए। राज कार्य से छुट्टी लेकर, रहे नीत सौतन सुख देकर। सौतन के बसीभूत हो, टेक रहे सब छोर। राम सत्य मानो इसे, कहती हूँ कर जोर। अगर बात तुम काट कर जाओगे बन ओर, जाऊंगी जमपुरी को अपना माथा फोड़। सो तो बस खाती रही सत्यनाथ फटकार, कभी मान सम्मान नहीं मिला सिर्फ तिरस्कार। देव ध्यान उपवास व्रत दिए पुत्र हित दान, निष्फल हुआ आज सभी समझ रहा सब आम। बोले कौशल्या माँ ने राम जी से इस प्रकार से समझाया कि मैं सौतों के बस खाती रही, फटकार सुनती रही, हमें तिरस्कार मिलता रहा और कैकेयी को सम्मानित करते रहे। हमारा देवताओं ने देवताओं से तुम्हें विनती कर राज्याभिषेक कराने की बात हम सोच रहे थे,
लेकिन इसी बीच में तुम कहते हो हमें वन का राज्य मिला है। यह सुन करके लखन लाल जी वहां तुरंत आ गए। बोले लखन क्रोध कर आगे, पिता बचन को गोली दागे। महाराज बूढ़े अब होकर खाते, कामदेव के ठोकर। कई बस परे अगारी, करते बात उलट कर सारे। राम दोष मुझको बतला दे, पहले ऐसी नहीं सजा दे। लखन लाल जी ने कहा राजा पिताजी अब बूढ़े हो गए, इसलिए उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। वे कैकेयी के वशीभूत होकर के उलट पलट बात करते हैं। राम जी का दोष क्या है, वे पहले हमें इसकी जानकारी चाहिए, हमें राम जी में दोष बतला दे, फिर आगे बात होगी। उन्मत्त राजा होश गमाया, पापिन बस हो चित भर माया। आज बांध दशरथ को लाता, मार पीट कर मजा चखाता। आज मैं दशरथ को मार पीट करके मजा उसको चखाता हूँ वन देने के कारण पर। अभिषेक की करे तैयारी, राम आप अभिषेक की तैयारी करें। सदा सत्य राय हमारी राय है कि राम का ही अभिषेक होगा। जोखल इसमें टांग लगाए, लखनलाल जी गरमाते हुए कहते हैं, जोखल इसमें टांग लगाए, उसे मार यमलोक पठाए। जो इसमें टांग लगाने का कार्य करेंगे उसे हम इतनी मार मारेंगे कि सीधे उसे हम जमलोक में भेज देंगे। चाहे अवध सुनी हो जाए, चाहे अवध के पूरी जनता उनके पक्ष में हो, तो भी हम अकेले सारी जनता को मार पीट कर मिट्टी मिला देंगे। चाहे अवध सुनी हो जाए, पर यह बात सिलट नहीं पाए, लेकिन यह बात सिलट नहीं पाएगी। सरल स्वभाव जान खल रानी, कर बैठी भारी नादानी। राम जी का सरल स्वभाव जान करके कैकेयी ने भारी नादानी कर दी। लक्ष्मण के रहते नहीं चल सकती यह चाल, लखन लाल जी के रहते हुए यह चाल अब चलने वाली नहीं है। होंगे राजा राम ही सभी काट जंजाल, सभी जंजालों को काट करके रामचंद्र जी ही राजा बनेंगे। किसकी यह मजाल है जो मुझसे टकराए, किसकी मजाल है जो हमसे, लखन लाल जी कहते हैं, किसकी मजाल है जो हमसे टकराने के लिए आएगा सामने। मैं कालों के काल हो कहता, हाथ उठाए, मैं हाथ उठाकर कहता हूं, अगर पिता पर बस हुए बनते बैरी आज, तो बरबस हम छीन कर ले लें अपना राज। अगर पिता दशरथ जी जबरदस्ती भरत लाल जी को राज देना चाहते हैं, तो हम जबरदस्ती उनसे अपना राज्य अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। जय श्री सीते। यह प्रसंग मैंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर और अध्यात्म रामायण, इन दोनों रामायण के आधार पर इस प्रसंग को ऐसे सजाने का प्रयास मैंने किया है। यह प्रयास मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे।